प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का, और हम लोगों ने पहला अध्याय उसका 1 से लेकर के 14 पद तक हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे पहला अध्याय उसका 15 पद से। हम लोग यहाँ जब हम लोग पिछले समय में हमने देखा था कि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा है, अर्थात कलीसिया क्या कह रही है कि हम अपने आप को फूलदार से सजाएंगे, हम अपने आप को जटामासी की तेल से सुगंधित करेंगे, हम अपने आप को पूरी तरीके से सुंदर बनाएंगे, क्योंकि हम तेरे पास आएंगे, क्योंकि हमको क्या है, तेरी चाह है, तेरी चाह है। तो यहाँ पर आगे हमको प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हमारा दूल्हा अर्थात हमारा वर हमसे क्या कह रहा है कि तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमको क्या कह रहे हैं कि तू वास्तव में बहुत सुंदर है, तूने अपने आप को सुंदर बनाया है। हाँ मेरी प्रिय तू सुंदर है, मेरी दृष्टि में तू सुंदर है। अब तेरी आंखें जो है मेरी दृष्टि में कबूतरी की सी है। क्या कह रहे, तेरी आंखें कबूतरी सी है। तो यहाँ पर जो है आंखें कबूतरी सी की है का क्या मतलब होता है मेरे प्रियो? कबूतर का जो अर्थ होता है, अर्थात वो शीतल है, वो निर्मल है, और बिल्कुल वो क्या है, सीधा साधा है। तो हमारी आंखें कैसे हैं? निर्मल होनी चाहिए। हमारी आंखें अर्थात कलीसिया की आंखें निर्मल होनी चाहिए। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें निर्मल हो। चूंकि वो हमारा दूल्हा है तो वो अपनी पत्नी से वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी आंखें ऐसे ना हो कि वो नैन मटकन इधर उधर करते रहे। और कोई भी पति ऐसा नहीं चाहता कि उसकी पत्नी जो है उसकी आंखें इधर उधर नैन मटकन करती हुई रहे, बल्कि वो क्या चाहेगा कि उसकी पत्नी की आंखें क्या हो, नम्र हो। क्या चाहेगा वो? उसकी आंखों में शर्म हो, उसकी आंखों में हया हो, उसकी आंखों में निर्मल हो, उसकी आंखों में शुद्धता हो। तो यहाँ पर वही प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों को मैंने देखा है, तू मेरी कबूतरी है, क्योंकि कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तुम्हारी आंखें निर्मल है, शुद्ध है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले ही बता दिया है। कहाँ पर? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 22-23 पद में क्या कहता है कि तुम्हारी आंखें, मेरी दुल्हन की आंखें अर्थात एक विश्वासी की आंखें निर्मल होनी चाहिए। और हमारा आँख जो है शरीर का दिया है। यदि हमारी आँख ही अंधेरा हो जाए तो हमारे पूरा शरीर जो है अंधेरा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको यहाँ पर सब वार्निंग दे दिया है। तो 15 पद का अर्थ यही है। 16 पद क्या कहता है? वधू क्या कह रही है? हे मेरे प्रिय तू सुंदर और मन भावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। तो यहाँ जब 15 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरी आंखें निर्मल है, तेरी आंखें प्रेमी है, तेरी आंखें शांत है, तेरी आंखें क्या है, तू कबूतरी सी है, तू वफादार करती है। तो फिर यहाँ पर 16 पद में क्या कह रहे हैं कि हाँ तू मन भावनी है, हमारा बिछौना भी हरा भरा है। तो यहाँ बिछौना का हरा भरा का होने का क्या मतलब होता है? बिछौना हरा भरा होने का मतलब ये होता है कि उस समय जो सुहाग रात जो होती थी, सुहाग की जो सेज बिछाई जाती थी, वो हरा जो उसका बैकग्राउंड होता था वो हरापन को दिखाता था। दूल्हा और दुल्हन की जो मिलन की जो बातें होती थी, मिलन का जो चाह रहती थी या जो किया करते थे, वो क्या है, सजावट जो है हरियाली तरीके से उसको सजाया जाता था। और हरियाली तरीके से सजाने का अर्थ क्या है कि ये दिखाता है कि हम और आप जो है क्या है, हरियाली के द्वारा परमेश्वर के पास तक पहुंच सकते। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष का हमको एग्जाम्पल दिया था। प्रभु ने एक अंजीर के पेड़ को देखा था और उसको लगा कि इसमें ये बहुत ही हरा भरा है, तो इसमें बहुत सारे फल होंगे। लेकिन जब वो पास जा कर के देखा तो उसमें फल नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको श्राप दे दिया। तो वो अंजीर का वृक्ष जो है क्या दिखाता है? अंजीर का वृक्ष क्या हुआ, सूख गया। और हम जानते हैं कि अंजीर के वृक्ष जो कि इजरायली जाति को दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर पत्ते ही पत्ते हैं, अर्थात धार्मिकता तो है लेकिन आत्मिकता नहीं है, आत्मिकता का फल नहीं है। तो ये जो सेज थे हरे हरे जो दिखा रहा क्या है, हमारा बिछौना भी हरा हो। तो ये जो सेज थे ये हरे पत्ते से इसलिए सजाया जाता था ताकि वहाँ पर फल हो।
क्योंकि पत्तेदार पेड़ ही फल को उत्पन्न करते हैं। जिस पेड़ में पत्ते ना हो, हरा भरा ना हो, उस पेड़ में फल नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारा बिछौना भी हरा भरा है। तो मैं और आप क्या कह रहे हैं, अर्थात मसीह की दुल्हन जो है कह रही कि हाँ प्रभु, अब हम और हम जो है कलीसिया जो है पूरी रीति से तैयार हो चुके हैं। हरे भरे से हम सज गए हैं और अब हम फल देने के लिए तैयार हैं। हम तेरे से मिलने के लिए तैयार हैं। हम अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हैं। हम फल उत्पन्न करने के लिए हम तैयार है। क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं ना, 21 अध्याय उसका 43 में, कि तुमसे ये राज्य क्या करेगा, छीन लिया जाएगा और ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो फल लेकर के आए। तो हम फल लाने के लिए जो है खुद को हरा भरा करेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पूरी रीति से हरा भरा हम खुद को करेंगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह से हम कह रहे हैं कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमने हरा भरा कर लिया है, अब हम फल देने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा जो घर है वो क्या है, कमजोर कड़ियों से सजी हुई नहीं है। क्या कहता है पद 17, हमारे घर के धरन देवदार है और हमारी छत की कड़िया सनौवर है। अर्थात घर क्या है, हम जो है पवित्र मंदिर है। तो हम जो विश्वास का भवन बनाए हैं वो हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा दृढ़ चट्टान है। हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ मजबूत है और हमारा जो विश्वास का जो भवन है वो मजबूत है। इसलिए क्या कह रहा है, हमारा घर क्या है, मजबूत है। और घर के धरन अर्थात पिलर हमारा जो विश्वास है, विश्वास का पिलर बहुत ही मजबूत है। उसको क्या किए हैं, देवदार से हमने बनाया है। और हमारे विश्वास का जो छत है जहाँ हम रहेंगे, उसके ऊपर जो धरन है अर्थात पत्थर की जो कड़ियाँ रखी जाती है। क्योंकि पहले के समय में जो क्या होता था, जो घर बनता था वो लकड़ियों की जो कड़ियाँ रखी जाती थी, फिर उसके ऊपर में ईंट रखी जाती थी, फिर उसके ऊपर में चूना की जो है, चूना से उसको पाटा जाता था, जो उसके छत बनता था। कैसे, लकड़ियों की जो कड़ियाँ रखी जाती थी, फिर उसके ऊपर में ईंट रखी जाती थी, फिर उसके ऊपर में चूना का लगाया जाता था और इस प्रकार से जो है उसका छत बनाया जाता था। ताकि तो इससे क्या होता है कि यदि कड़ियाँ यदि मजबूत नहीं होगी तो छत वो गिर सकता है, छत गिर सकता है। तो कड़ियों का मजबूत होना या लकड़ियों का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा लकड़ी हो जो कि वो कभी सड़े ना, कभी गले ना, ऐसी लकड़ियों से बनाया जाता था। तो यहाँ पर प्रभु से हम कह रहे हैं कि जो हमारी छत है, जो हमारी कड़ियाँ है वो क्या है, मजबूत है, सनौवर की है। यानी विश्वास के जो भवन हमने बनाया है वो पूरी तरीके से मजबूत है। तो यहाँ जो देवदार और सनौवर की जो लकड़ियाँ बताई जा रही है वो हमारे क्या है, विश्वास का गढ़ है। और प्रभु भी कहते हैं कि अपने विश्वास के भवन को रेत पर हमको नहीं बनाना। बुद्धिमान ने कैसे बनाया, चट्टान पर बनाया अपना घर। तो हमको रेत पर नहीं बनाना, हमको चट्टान पर बनाना है। और जब हम चट्टान पर हम अपना घर बनाते हैं तो चाहे जितनी भी आंधियाँ आए, जितनी भी तूफान आए, जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, हम डगमगाते नहीं हैं। क्योंकि हमारा विश्वास रूपी जो नींव है वो मजबूत है। और वही चीज़ यहाँ पर दुल्हन और दूल्हा में बातचीत हो रही है। हमारा घर क्या है, धरन अर्थात पिलर कैसे है, देवदार है। हमारी छत की कड़ियाँ सनौवर है। तो हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं इस वचन के अनुसार। तो यहाँ पर हम अपने प्रभु से क्या कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, हमने अपना बिछौना जो है हरा भरा कर लिया है, अर्थात फल देने के लिए तैयार है। और हमारा भवन जिस चट्टान पर बनाया गया उसे हमने देवदार की लकड़ी से मजबूत किया है, जिसकी छत की जो कड़ियाँ है वो सनौवर की लकड़ी से भी मजबूत है। तो हम अपने विश्वास को इस प्रकार का दृढ़ बनाना है हमें, ताकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन सके और प्रभु हमको अंगीकार कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की चाह कितनी है कि वो हमसे मिले। तो हमारी भी तैयारी ऐसी हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिल सके। तो आज हम 3 पद को देखें, कल हम दूसरे अध्याय से चालू करेंगे। तब तक परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की।